हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस एकेडमी जेई। तो दोस्तों, जो हमारा सिलसिला चल रहा था कॉलेज ऑप्शन का कि आपको अगर आप अभी बीटेक परस्यू करना चाहते हैं आगे, अगर आपने जेई मेंस दिया है, जेई एडवांस देने वाले हैं आप, तो अगर आपका जेई मेंस कैसा जाता है, जेई एडवांस कैसे जाता है, वो मैटर नहीं करता है। हम आपको एक कॉलेज ऑप्शन दे रहे हैं कुछ कॉलेजेस का कि आपको क्या क्या आगे ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपका जेई एडवांस खराब जाता है या जेई मेंस भी खराब जाता है तो भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी सिलसिले को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। उसका मैं एनआईआरएफ रैंकिंग बात करूंगा, एडमिशन कैसे मिलता है वो बात करूंगा, और प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा कि एवरेज पैकेज उसका क्या रहता है, और बात करूंगा कि उसका कैंपस कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, मैंने ये रैंकिंग बनाया है, ये टॉप 20 कॉलेजेस का बनाया है, प्राइवेट कॉलेजेस का, जो कि इंडिया में है। 20 से हम लोग 1 तक जाएंगे। ठीक है, 20, 19 ऐसे करके हम लोग 1 तक जाएंगे। और मैं बता देता हूँ कैसे मैंने रैंकिंग ये बनाया है अपने हिसाब से। तो मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग और उनके जो प्लेसमेंट एवरेज पैकेज जो है उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो मैं एवरेज पैकेज बताऊंगा वो सारे ब्रांचेस का मिला के होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल का बता रहा हूँ, नहीं। कंप्यूटर साइंस उस कॉलेज में जितने भी ब्रांचेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस मान लीजिए होता है, उसमें सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, तो सारे ब्रांचेस का जो प्लेसमेंट हुआ उनको मिलाकर जो एवरेज प्लेसमेंट आया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का निकालना चाहेंगे तो जो मैं एवरेज प्लेसमेंट में बताऊंगा उसका आप 1 प्लस या फिर 2 कर सकते हैं। 1 लाख या फिर 2 लाख एक्स्ट्रा आप मान सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँगा किसी कॉलेज का 5 लाख है उसका एवरेज पैकेज, तो कंप्यूटर साइंस का अगर आपको एवरेज पैकेज निकालना होगा तो उसमें आप 1 या 2 लाख ऐड कर दीजिएगा। एक तो मिनिमम ऐड कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो मैंने रैंकिंग बनाया है एनआईआरएफ रैंकिंग और उसके प्लेसमेंट के हिसाब से। तो हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 20 पे हमारा आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून। यहाँ पे आपको दी जाएगा क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून में है आपको। इसमें आपको जेई मेंस और 10+2 के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। जेई मेंस में आपका क्या मार्क्स आया उसके बेसिस पे, और 12th में आपका कितना मार्क्स आया था उसके बेसिस पे। फिर एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी बात कर लेते हैं, वो है 91, टॉप 100 में आती है ये। एवरेज पैकेज का 4 लाख पर एनम है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का माने तो मिनिमम 5 लाख पर एनम एवरेज पैकेज आपको रहेगा कंप्यूटर साइंस का। तो आप यहाँ पर कैंपस देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 90 नंबर की, तो वो है सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर। इसे आप सीएमआर आईटी के नाम से भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसको, हम लोग ये भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एडमिशन कॉमेड के और केसीईटी से इसमें एडमिशन होता है। आधा सीट कॉमेड के का होता है, आधा सीट केसीईटी वालों का होता है। मतलब जो कर्नाटका के बच्चे हैं उनका केसीईटी एग्जाम होता है उसका। और इसका एनआईआरएफ रैंकिंग बात करें तो वो 174 है। ये आपको एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम तक इसमें आपको मिल जाता है प्लेसमेंट का। लास्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, कैंपस आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब 18 नंबर की बात कर लेते हैं, तो वो है शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा, जो कि आपको एडमिशन SUAT इनका एंट्रेंस एग्जाम है खुद का, उसके हिसाब से लेते हैं। और इस बार जो है इसमें एडमिशन +2 के बेसिस पे हो रहा है, +2 के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एनआईआरएफ रैंकिंग अंडर 200 में आता है। ये कंफर्म नहीं है कि कितना आता है, बट हाँ आपको अंडर 200 में ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एवरेज पैकेज का 5 लाख पर एनम है। सो कैंपस आप देख पा रहे हैं, काफी बड़ा कैंपस इसका आपको देखने को मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पे शारदा होगा, यहाँ पे DS लिखा गया, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, शारदा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर की। तो 17 नंबर पे आपका चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, ये आपको पंजाब में मिलता है। इसका एडमिशन जेई मेंस और 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग अंडर 100 में आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख पर एनम। कैंपस आप देख पा रहे हैं, काफी बड़ा कैंपस आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं 16 नंबर की, तो वो आता है हमारा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। इसमें आपको एडमिशन गेट, सेट और इसका जेई मेंस के बेसिस पे होता है। गेट आपको जो एग्जाम होता है वो, और SCT इसका खुद का, सिम्बायोसिस का आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है इनका। और ये 3 तरीके से एडमिशन लेते हैं, गेट से, SCT से और जेई मेंस से। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग आपको 82 है। एवरेज पैकेज इसका 4 लाख पर एनम है। कैंपस आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर की। तो 15 नंबर पे हमारा आता है धीरू भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये आपको एडमिशन 10+2 और जेई मेंस के मार्क्स पे लेती है। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 91 है और एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम है। कैंपस आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, मैंने कैंपस यहाँ पे सारा का दिखा दिया है। अब 14 नंबर की बात कर लेते हैं, वो है हमारा BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। इसमें आपको एडमिशन कॉमेड के और केसीईटी से मिलती है। एनआईआरएफ रैंकिंग 64 है। एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम है। ये बहुत ही बेहतर कॉलेज है। अगर आपने कॉमेड के दिया है, आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आप जरूर लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतर कॉलेज है। इसका अगर
इसमें CSE मिल जाता तो मिनिमम आप 7 से 8 लाख का पैकेज आप मान सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हो गया BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 14 नंबर पे। अब हम बात करते हैं 13 नंबर की, 13वां नंबर की, तो वो है UPES देहरादून का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये UPES देहरादून। इसका एडमिशन आपको UPS EEE इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके हिसाब से मिलता है, और इस बार इसमें 10+2 के बेसिस पे भी मार्क्स एडमिशन मिल रहा है। इसका NIF रैंकिंग 145 है, एवरेज पैकेज का 6 लाख पर एनम है। तो कैंपस आप देख पा रहे हैं, कैंपस के आगे लिखा हुआ है आई लव UPES। ठीक है, अब बात करते हैं 12th नंबर की, तो वो है हमारा GL बजाज नोएडा। GL बजाज कॉलेज है वो नोएडा में आपको मिलता है। इसका एडमिशन 12th के बेसिस पे और JEE मेंस के बेसिस पे होता है। NIRF रैंकिंग इसको आपको 100-200 में कहीं ना कहीं मिल जाएगा देखने को। एवरेज पैकेज इसका 4 लाख पर एनम है। कैंपस यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया पिक्चर में, सारा आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। अब हम बात करते हैं 11th नंबर की, तो 11th नंबर पर हम आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। इसका एडमिशन आपको CUCET इसका जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम था उसके बेसिस पे, JEE मेंस के बेसिस पे और 12th के मार्क्स के बेसिस पे इस बार हो रहा है कोविड-19 के कारण। तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा हुआ है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाया तो वो 12th के बेसिस पे अपना एडमिशन जो है वो ले रहे हैं। इसका NIF रैंकिंग आपको 105 है। एवरेज पैकेज इसका 6 लाख पर एनम है। कॉलेज काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये प्लेसमेंट में क्या करते हैं कि प्लेसमेंट में इनका बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, आपको क्राउड से अलग हट के खड़ा होना होगा, तभी आप यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा पाएंगे। क्योंकि देखिए यह क्या करते हैं प्लेसमेंट में कि सिर्फ खुद का ही बच्चे को नहीं बल्कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को भी यहाँ पे वो बैठाते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज हो गए जम्मू कश्मीर के हो गए, और बहुत सारे पंजाब के अराउंड जो जितने कॉलेज हैं उनको भी बैठाते हैं अपने प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो उसके लिए आपको जो है क्राउड से अलग खड़ा होना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी इसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका एवरेज पैकेज जो 6 लाख पर एनम मैंने बताया, और इसका कैंपस तो काफी अच्छा है। कैंपस के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कैंपस काफी अच्छा है, चंडीगढ़ में आपको मिलता है। 10th नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा 10th नंबर पे आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मणिपाल में है। MIT मणिपाल हम लोग उसे बोलते हैं। इसका एडमिशन MET से होता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके, और इस बार 12th के बेसिस पे भी इसमें एडमिशन हो रहा है। इसका NIF रैंकिंग 73 है। एवरेज पैकेज का 5 लाख पर एनम है। कैंपस आप देख पा रहे हैं, कैंपस काफी बड़ा है इसका। 9th नंबर की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारा SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका एडमिशन आपको 12th के बेसिस पे मिलता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और इनका एक खुद का टेस्ट होता है जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, इसका NIF रैंकिंग 37 है। इसका एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम है। तो NIF रैंकिंग काफी अच्छा है, एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है, कैंपस भी देख ही पा रहे हैं आप लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग 8th नंबर की, तो वो है हमारा SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई जो कि आपको KTR वाला कैंपस है। ठीक है, SRM वाला। अब इसका एडमिशन जो है SRMJ से होता है, SRMJEE से होता है, और इसका NIF रैंकिंग 32 है। इसका एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम है। बट यहाँ पे इसका इस बार जो 2020 है उसमें इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाया, तो इस बार ये लोग 12th के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, और इसका एडमिशन लगभग हो चुका है। तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉलेज वाले कि अभी भी उनका सीट बचा है या फिर नहीं बचा है। तो इसका एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम है। इसका पैकेज जो है वो उतना अच्छा नहीं है, और ये थोड़ा महंगा कॉलेज आपको पड़ता है। ठीक है, इसका कम से कम 20 से 22 लाख आप मान सकते हैं। ठीक है, इसका कैंपस आप देख ही पा रहे हैं, कैंपस काफ़ी अच्छा है, KTR वाला कैंपस मैंने भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा कैंपस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 7th नंबर की, तो वो है 7th नंबर पर हमारा यहाँ पे दिल्ली का जैक वाला जो काउंसलिंग होता है, जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग चल रहा है उसका मैंने रखा 7 नंबर पे। उसमें आपको DTU, NSUT, IGDTUW और IIIT दिल्ली आता है। ठीक है, तो इसका एडमिशन आपको JEE मेंस के मार्क्स पे होता है, उसका काउंसलिंग अभी चल रहा है, जैक दिल्ली के नाम से होता है काउंसलिंग, तो भी वो चल रहा है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो NIRF रैंकिंग 34 है, DTU, NSUT और IGDTUW का, IIIT दिल्ली, और तीनों का मिला के जो सबसे बेस्ट जो NIRF रैंकिंग है उसका मैंने बताया 34, वो है NSUT का। ठीक है, एवरेज पैकेज का 10 लाख पर एनम है, तो पैकेज काफ़ी बेहतर है। बट यहाँ पे ये थोड़ा महंगा कॉलेज है, तो प्राइवेट है तो ऑब्वियसली महंगा होगा, और इसमें आपको JEE मेंस के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो, बट यहाँ पे दिल्ली के हैं अगर तो आपको एडवांटेज मिलता है, बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा है। यहाँ पे अच्छे जो नीचे रैंक तक है वहाँ तक ले लेते हैं एडमिशन। बट आउटसाइड दिल्ली के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, थोड़ा उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कैंपस आप देख पा रहे हैं तीनों का। पहला कैंपस है IIIT दिल्ली का, दूसरा है NSUT का, और लास्ट में जो मैंने लगाया है वो है DTU का। तो ये था हमारा 7वां नंबर। अब हम बात कर लेते हैं 6ठे नंबर की, तो वो है हमारा MS रमैया बैंगलोर, जिसमें आपको कॉमेड के और KCET से एडमिशन मिलता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो आपको इस कॉलेज के बारे में जरूर पता होगा। MS रमैया, इसका NIF रैंकिंग 64 है। एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम है। अगर आप इसका CSE का एवरेज पैकेज देखें तो 8 लाख पर एनम मान सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मान सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। इसका कैंपस आप देख पा रहे हैं, थोड़ा पुराना टाइप का कैंपस है, बहुत ही पुराना कॉलेज है और बहुत ही ट्रस्टेबल कॉलेज है। ठीक है, अगर आपको इसमें कॉमेड के आपने दिया है, आपको CSE इसमें मिल रहा है, IT मिल रहा है, आप जरूर लीजिएगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग
5th नंबर की, तो वो है हमारा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं RVCE भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका एडमिशन आपको कॉमेड के और KCET के बेसिस पे मिलता है। NIRF रैंकिंग इसका 63 है। एवरेज पैकेज इसका 7 लाख पर एनम है। तो जब इसका एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम है सारे ब्रांचेस का मिला के, तो आप कंप्यूटर साइंस का समझ सकते हैं 9 लाख 10 लाख पर एनम होगा ही एवरेज पैकेज। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तो छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब बात कर देखिए कैंपस, जहाँ मैंने दिखा दिया है वो कैंपस पुराना है और उतना ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट हाँ ये कॉलेज आपको बहुत बेहतर कैंपस कॉलेज है। ठीक है, तो ये वो हमारा 5th नंबर का कॉलेज, जो कि बहुत बेस्ट कॉलेज है आपको बेंगलोर में। अब 4th नंबर की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो 4th नंबर है वो हमारा आता है BIT मेसरा BIT मेसरा। ठीक है, ये आपको रांची में है। इसका एडमिशन आपको JEE मेंस के बेसिस पे मिलता है। NIRF रैंकिंग 31 है। एवरेज पैकेज का 7 लाख पर एनम है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अब जो है जो मैं आप बताऊंगा कॉलेजेस, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये आपको कैंपस इस तरह का मिलता है, बट यहाँ पे आपको ये सोच के चलना है कि मिनिमम आपको 4 लाख पर ईयर तो आपको इन सभी कॉलेजेस में खर्चा करना ही होगा, बल्कि यहाँ से ज़्यादा ही खर्चा पड़ना पड़ेगा। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना लगेगा ही, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस है। तो इतना अगर आपको अफोर्ड कर पाते हैं, अगर आपको ये कॉलेज मिल रही है तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा BIT मेसरा और रांची, जो कि आपको JEE मेंस का एडमिशन लेती है, JEE मेंस के बेसिस पर एडमिशन लेती है। NIRF रैंकिंग 31 है। एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम। कैंपस आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर की, तो वो है हमारा VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वेल्लोर वाला कैंपस है वो। इसका एडमिशन आपको VIT EEE से मिलता है, बट यहाँ पे इस बार 12 के मार्क्स पे बेसिस पे हो रहा है कोविड-19 कारण। इसका NIRF रैंकिंग 18 है, 18 है। इसका एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज है। इसका जो है कैटेगरी फी का कैटेगरी 3 कैटेगरी में आता है। आप इसका एग्जाम भी देते हैं, आपका इस बार जिससे 12 के बेसिस पर आता है, आप एडमिशन ले जाएंगे तो आपका कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस आपको मिला 12 के मार्क्स के बेसिस पे, उसमें भी आपको कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। मान लीजिए कैटेगरी A में है तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, बट कैटेगरी B, कैटेगरी C वालों का उतना एडवांटेज नहीं मिलता। फिर भी बताएं क्या अच्छे का डिफरेंस होता है, तो वो फी का डिफरेंस होता है। वहाँ पे मान लीजिए कैटेगरी A में 20 लाख का मिनिमम, तो 20 लाख इसमें लग ही जाएगा। आप ये सोच के चलिएगा कि मिनिमम 20 से 22 लाख आपको लग जाएगा। कैटेगरी A में मान लीजिए 20 लाख है, तो कैटेगरी B में 22 लाख है, कैटेगरी C में आपको 24 से 26 लाख है, ये आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज है, बहुत बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइएगा। और ये आप कैंपस देख ही पा रहे हैं, कैंपस ये जो कॉलेज है वो कैंपस के लिए ही जाना जाता है। कैंपस इसका बहुत बड़ा है, इसके कैंपस के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। 2nd नंबर की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारा थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको पटियाला पंजाब में है। इसका एडमिशन आपको JEE मेंस के बेसिस पे मिलता है। इस बार जो है इसका आपको 12th के बेसिस पे भी मिल रहा है इसमें एडमिशन। NIRF रैंकिंग 23 है और एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग 1st नंबर की, तो वो है हमारा बिट्स पिलानी राजस्थान, जिसका राजस्थान वाला कैंपस जो इसका आपको गोवा वाला कैंपस भी है, बहुत हैदराबाद में भी है, फिर इसका आपको दुबई में भी है। बट इसका जो बिट्स पिलानी जो राजस्थान वाला कैंपस है सबसे बेस्ट है, और इसका जो एडमिशन होता है वो बिट्स सेट के बेसिस पर होता है। तो अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। और इसका NIRF रैंकिंग 25 है। एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम है। ठीक है, तो इसका आप CSE का लगभग 11 से 12 या फिर उससे ज़्यादा ही मान सकते हैं एवरेज पैकेज। तो ये हुआ हमारा कैंपस, देख ही पा रहे हैं कैंपस इसका भी काफ़ी बड़ा कैंपस, जैसे वेलोर का था वैसे ही इसका भी बहुत बड़ा कैंपस है। कैंपस इसके लिए इसके में कोई सोचना नहीं है। तो ये हुआ हमारा बिट्स पिलानी, जो कि 1st नंबर पर आया, राजस्थान वाला कैंपस। तो यही था हमारा टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। मैंने 20 से लेकर 1 तक बताया, और उसके मैंने NIRF रैंकिंग बताया, एडमिशन कैसे मिलता है वो मैंने बताया, और उसमें आपको प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज वो कितना रहता है वो मैंने बताया। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, टॉप 20 में इंडिया में कौन कौन प्राइवेट कॉलेजेस है और कैसा उनका रैंकिंग, कैसा प्लेसमेंट है। तो आई होप उससे आपको आगे जो एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जरूर जवाब देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलता है किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।